अब समझिए 5 साल से छोटे ऐसे लगभग 40% बच्चे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। लगभग आधी आबादी के जितने बच्चे, मतलब 5 साल से छोटे जितने बच्चे हैं उनसे लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर न्यूट्री कमी है। अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, आप बताइए, ना तो उनका शारीरिक विकास ढंग से हो पाएगा और ना ही उनका मानसिक विकास ढंग से हो पाएगा। एक पौधा है, पौधे को हमने गमले में लगाया, ना तो उसको हम पानी दे रहे हैं, ना उसको पोषक तत्व मिल पा रहे हैं, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो उनका विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। और कारण ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को पोषक तत्व नहीं दे पा रहे, ये नहीं है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि बच्चों को पोषक तत्व मिले, लेकिन बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों के शरीर तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे। एक बहुत बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड। बच्चों को खाने में क्या चीज पसंद है? कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, बर्गर, अनहेल्दी चीजें जो कि पैकेट के अंदर आती, उनके डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उनके शरीर को पोषक तत्व तो नहीं देते, न्यूट्रिशन तो नहीं देते, साथ साथ उनका जो रिदम है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। रिदम का मतलब यह है कि उनके डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते हैं। डिसिप्लिन डिस्टर्ब कैसे होता है? कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड बच्चे खाएंगे, उनका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उनका जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा तो फिर उनके शरीर के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह सकती। तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, बच्चों के शरीर के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस इजिली प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कारण है आज के समय में कि जो बच्चों को का जो खान पान है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बहुत जल्दी जल्दी इनको कोल्ड होता है ना, उनका विकास ढंग से नहीं हो पाता। तो उसके लिए आयुर्वेद ने हमें बताया कि अगर बच्चों के स्वास्थ्य को हमें बेहतर रखना है, हम चाहते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी हमें बेहतर करने की आवश्यकता है, साथ साथ उनके मानसिक विकास को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। उसके लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं। देखिए, रसायन का यूज किया जाता है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। ऐसे रसायन जो कि बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं बल रसायन। उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बल रसायन की भी आवश्यकता होती है, और साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मानसिक विकास को बेहतर करने के लिए आवश्यकता होती है मेद रसायन की, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो मेद रसायन जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, बहुत सारे मेद रसायन है। और बल रसायन जैसे अश्वगंधा है, शतावरी, बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के बल रसायन हैं जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। तो उसी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित आयुर्वेद ने हमें बताया कि बच्चों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करें, उनको मानसिक रूप से मजबूत करें। तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए बल रसायन और मेद रसायन दोनों का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो किड्स रॉक एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनता है जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आयुर्वेद ये कहता है कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष की अधिकता पाई जाती है, कफ दोष का डोमिनेंस होता है। साथ साथ आयुर्वेद हमें ये कहता है कि बच्चों की जो अग्नि होती है, बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बच्चों का जो डाइजेशन होता है, जठराग्नि, वो उनकी मंद होती है। तो इसलिए जो खाना खाते हैं इजीली उनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। मैंने बताया इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद ने हमें ये बताया कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर तो कफ दोष की अधिकता पाई जाती है, और दूसरा उनका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। तो हमें करना क्या है? उनके शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है और उनकी जठराग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, ताकि वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है। ये मेद रसायन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ बल रसायन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, किड्स स्ट्रोक एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बन जाता है जो न केवल बच्चों की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, उनके डाइजेशन को, उनके पाचन तंत्र को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा,
बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद करता है, उनके मेंटल ग्रोथ में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारा किड्स टॉक बन जाता है जो ओवरऑल बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो किड्स टॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया वो बच्चों की मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जे अल्टरन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के न केवल फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, उनके मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करता है। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के न केवल शारीरिक विकास को बेहतर करता है, बल प्रदान करता है, बल्कि उनकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी 2020 की रिपोर्ट है। साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। और विटामिन सी क्या करेगा, बच्चों के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमने जाना था कि बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो कमजोर रहता है, तो उनके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। आंवला उड़ूची का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेद इंटीग्रल मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए किड्स टॉक एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है और साथ साइंस भी उसको वैलिडेट कर रहा है। तो इसलिए शानदार प्रोडक्ट बन जाता है हमारा किड्स टॉक। तो किड्स टॉक अलग क्यों है, न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर करेगा, मानसिक विकास को बेहतर करता है, डाइजेशन को, बच्चों के पाचन तंत्र को बेहतर करता है, स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है ना, जो ओवरऑल बच्चों की इम्यूनिटी हो, डाइजेशन हो, कॉग्निटिव हेल्थ हो, सोचने समझने की जो शक्ति हो, सबको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। होलिस्टिक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बच्चों को यूज कराइए तो बच्चों के ओवरऑल स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों को कैसे यूज कराना है, कितना यूज कराना है, देखिए 5 से 10 साल के बच्चे हैं 10-10 ml दिन में 2 बार, 10 से 15 साल के बच्चे हैं तो 15-15 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 10 से 15 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। कम डोज से शुरू करें, है ना, 5 से 10 ml से शुरू करें, फिर धीरे धीरे जैसे 15 साल तक के बच्चे हैं 15 ml तक दिन में 2 बार उनको दे सकते हैं।